Good morning everyone. Today we discuss topic of business ethics, that is moral reasoning and moral development. Next topic, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज़. नाउ द टॉपिक इज़ मोरल रीजनिंग एंड मोरल डेवलपमेंट. सबसे पहले हमें मोरालिटी का मीनिंग पता होना चाहिए कि मोरालिटी होता क्या है. यहाँ पर मोरालिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे 2 टॉपिक्स कवर होते हैं. एक तो मोरल डायलेमा एंड सेकेंड वन इज़ मोरल रीजनिंग. मोरल डायलेमा क्या होता है? वेयर टू गो. दैट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग कहाँ पर जाना चाहते हैं, कौन से सिचुएशन को सेलेक्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? मोरल डायलेमा. कि आपके पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, उस क्रिटिकल सिचुएशन को आप किस तरह से सॉल्व करते हो. नेक्स्ट इज़ मोरल रीजनिंग. मोरल रीजनिंग का मतलब है ये वो थिंकिंग प्रोसेस है जहाँ पर आप ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया है मोरल रीजनिंग के बारे में. मोरल रीजनिंग क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि क्रिटिकली एनालाइज करना, एक स्पेसिफिक इवेंट को ध्यान में रखते हुए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए. मोरल रीजनिंग एक वो प्रोसेस है जहाँ पर एक इंडिविजुअल ट्राई करता है, डिफ्रेंशिएट करता है. डिफरेंट शेड किस में करता है? डिफरेंट शेड डिफरेंट सिचुएशंस को लेकर करता है कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है. यहाँ पर हमारी डेली सिचुएशन में, कहीं ना डेली लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी आती हैं. उन सिचुएशंस में हमें ये डिसाइड करना, हम बहुत ज़्यादा डायलेमा, मतलब हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ये जो थिंकिंग प्रोसेस हमारे माइंड में चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? मॉरल रीजनिंग. अब यहाँ पर अब ये जो मॉरल रीजनिंग का टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में भी आपका आएगा जहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है. यहाँ पर जो मॉरल रीजनिंग है, मॉरल रीजनिंग के बाद आपका टॉपिक आ जाता है मॉरल डेवलपमेंट में, कि किस तरह से मॉरल डेवलपमेंट होती है एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं. बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला. ज़्यादातर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. जो मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. नंबर 1 इज़ प्री कन्वेंशनल, नंबर 2 कन्वेंशनल एंड नंबर 3 पोस्ट कन्वेंशनल. आगे तीनों स्टेजेस के सब पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 1 1 करके हम इसको डिस्कस करेंगे. पहली स्टेज आती है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी. प्री कन्वेंशनल मोरालिटी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी बोलते हैं, या आप नोट डाउन कर सकते हैं नेम. क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म. ये चाइल्डहुड की स्टेज होती है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो वाली स्टेज होती है ये. यहाँ पर आपका जो मोरालिटी, दैट मीन्स जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है वो ज़ीरो होता है. यहाँ पर इस वाले पार्ट को, प्री कन्वेंशनल को, मैंने आपको बताया ना 2 स्टेजेस में फर्दर डिवाइड किया गया है. पहली वाली स्टेज कौन सी है? पनिशमेंट, अवॉइडेंस एंड ओबीडियंस. यहाँ पर एक छोटा बच्चा बड़ों की बात को ओबे करता है, फॉलो करता है. किससे बचने के लिए? पनिशमेंट से बचने के लिए. पनिशमेंट से बचने के लिए, क्योंकि चाइल्डहुड की अपनी खुद की सोच तो नहीं है, वो अपने आप नहीं सोच पा रहा है, तो उसको ये डर है कि अगर मैं कोई काम करता हूँ तो बड़ों से मुझे डांट पिट सकती है या बड़ों से मुझे मार पिट सकती है. तो यहाँ पर पनिशमेंट से बचने के लिए हम बड़ों को ओबे कर रहे हैं. तो ये कौन सी स्टेज है हमारी? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन. इसी का ही दूसरा पार्ट आता है, दैट इज़ अ इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, जिसका दूसरा नाम क्या है? पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन. दूसरा नाम क्या है? पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन. इंडिविजुअलिज्म, दैट मीन्स कि मुझे अपनी. अब आप देखते हो एक बच्चा है, बच्चा वही काम करेगा. अगर आपने 2 बच्चों को बिठा दिया है, एक बच्चे ने सामने वाले को स्लैप लगा दिया, तो दूसरे वाला भी क्या करेगा? इन रिटर्न उसको वही देगा. तो यहाँ पर क्या है कि ये जो एक्सचेंज, यहाँ पर टिट फॉर टैट की सिचुएशन अराइज हो जाती है कि अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की किताब फाड़ी है तो दूसरा बच्चा भी इसी तरह का काम, दैट मीन्स कोई नेगेटिव काम ही उस बच्चे के साथ करेगा. तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन अराइज हुई? टिट फॉर टैट की सिचुएशन अराइज हुई. तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेज अभी कवर की है, प्री कन्वेंशनल. प्री कन्वेंशनल में मैंने आपको बताया दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी इसका नाम है.
ये चाइल्डहुड की स्टेज है और यहाँ पर मोरालिटी जो होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 स्टेजेस में। पहला था ओबे एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, पनिशमेंट अवॉइडेंस। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, जिसको हम टिट फॉर टैट का नाम भी देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज़ अ कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी को हम मोरल रियलिज्म भी बोलते हैं। यहाँ पर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का दूसरा नाम क्या हुआ, गुड बॉय गुड गर्ल रिलेशनशिप। यहाँ पर आप सोसाइटी में आ जाते हैं और सोसाइटी में आकर आप अपने फैमिली वालों के सामने, अपने फ्रेंड सर्कल के सामने, या जहाँ पर भी हम कहते हैं कि एक सोसाइटी में आप जब अलग अलग लोगों के साथ अपना रिलेशन मेंटेन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा बनने के लिए, एक अगर बॉय है, मेल मेंबर है, तो वो अच्छा बनने के लिए काम कर रहा है। एक गुड गर्ल है और वो अच्छा सोसाइटी में अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छे नाम के लिए वो जो काम कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, गुड बॉय गुड गर्ल सिचुएशन, जिसका नाम क्या है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर आती है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर दैट मीन्स मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। अब आपको पता है सोसाइटी में रहने के लिए कुछ नॉर्म्स भी बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी बनाए जाते हैं। कुछ लॉ ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, सोसाइटी में रहकर उन रूल्स को फॉलो करना, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर। तो पहले वाली अभी हमने 2 स्टेजेस कवर की हैं। पहली स्टेज थी जिसमें हमने चाइल्डहुड की बात की थी, जहाँ पर हमने प्री कन्वेंशनल सोसाइटी में एंटर करने से पहले जो जिस तरह का मोरालिटी लेवल आपका है, जिस तरह का थिंकिंग प्रोसेस आपका है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ओबे एंड पनिशमेंट अवॉइडेंस, एंड सेकेंड वन इज़ इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। फिर हम सेकेंड स्टेज पर, सेकेंड पार्ट पर आए, सेकेंड लेवल पर आए, जिसका नाम था कन्वेंशनल लेवल, जहाँ पर हमने 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया। नंबर 1 गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसको हमने नाम दिया गुड बॉय गुड गर्ल का, और दूसरा मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, दैट इज़ लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट आता है थर्ड लेवल, दैट इज़ अ प्री कन्वेंशनल लेवल। ये जो प्री कन्वेंशन लेवल है ये एडल्टहुड स्टेज होती है, 18+ में आ जाती है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में क्या दिया गया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ पर क्या है कि पर्सन, अब आपको पता है कि अभी हमने लॉ एंड ऑर्डर वाली जो स्टेज करी थी, लॉ एंड ऑर्डर से थोड़ा सा ऊपर वाली स्टेज आ गई, जहाँ पर हर एक के लिए अलग अलग राइट्स, अलग अलग ड्यूटीज़ बनाई गई हैं, अलग अलग लॉज बनाए गए हैं। उन लॉज को फॉलो करते हुए जो आप सोसाइटी में अपने आप को रन करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स। एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर आपको बताऊं तो सिटीजनशिप राइट्स भी होते हैं ना, उस तरह के राइट्स जो हमें दिए गए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स। लास्ट स्टेज आती है पोस्ट कन्वेंशनल की, दैट इज़ अ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये जो लेवल है ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। हाईएस्ट लेवल दैट मीन्स यहाँ पर आप अपने आप को भूल कर सोसाइटी में अपने आप से, अपनी जो नीड्स हैं, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अपना जो रहने का वे है, आप उससे भी ऊपर सोचते हैं, हाईएस्ट लेवल पर जाकर सोचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आप किसी भी तरह के प्रिंसिपल्स को वॉलेट नहीं करते हैं, लॉ को डिसओबे नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो महात्मा गांधी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम अपने आप से कुछ ऊपर करने की कोशिश करते हैं। ये वाली जो स्टेज है यहाँ तक हर एक पर्सन का पहुँचना मुश्किल होता है, या हर एक पर्सन इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता है। फर्स्ट और सेकंड लेवल ही हम कंप्लीट करते हैं। जो ये थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल का, यहाँ पर बहुत कम लोग ही पहुंचते हैं। ये थे हमारे मॉरल डेवलपमेंट की 3 तरह की स्टेजेस थी। ये तीनों तरह की स्टेजेस में मैंने दोबारा से ये चार्ट में एक्सप्लेन किया है। ये जो मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज है या मॉरल रीजनिंग वाला पार्ट है, ये किसने एक्सप्लेन किया है, कॉलबर्ग थ्योरी भी बोला जाता है इसको। कॉलबर्ग थ्योरी में मैं देखो यहाँ पर लेवल्स में फर्स्ट,
फर्स्ट, दैट मीन्स ये फर्स्ट टू जो है वो किसके पार्ट हैं, प्री कन्वेंशनल के। सेकंड, ये सेकंड पार्ट किसका है, कन्वेंशनल लेवल। देन थर्ड, और फिर से थर्ड पॉइंट, ये 2 पॉइंट जो दे रखे हैं दैट इज़ अ पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ पर दोबारा से ब्रीफ में ये पॉइंट जो एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, ये टॉपिक था आपका मॉरल रीजनिंग प्लस मॉरल डेवलपमेंट। इसके बाद मैं अभी आपको एक और वीडियो सेंड कर रही हूँ मॉरल रीजनिंग के ऊपर। अगर शॉर्ट नोट आ जाता है या आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।